मुल्क भर में आज ईद उल अजहा मजहबी जोश और जज्बे से मनाई जा रही है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, फैसलाबाद, कोयटा समेत मुल्क भर की मसाजिद, ईदगाहों और खुले मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमाअत। उलमाए कराम ने अपने खुतबात में तकवा, इसार और कुर्बानी के जज्बे को उजागर किया। पब्लिक न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ मुबारक हों। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईद उल अजहा पर बलूचिस्तान के इलाके जौब का दौरा। सिपह सालार ने मगरबी सरहद पर तैनात जवानों के साथ ईद मनाई। फील्ड मार्शल ने शहदा के लिए खुसूसी दुआ और यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। दुश्मन कुव्वतों की सरपरस्ती में दहशत गर्दी के खिलाफ फोर्सेस के अज़म को सराहा। कहा, कोयटा दहशत गर्द हमला भारतीय सरपरस्ती में फ़ितल हिंदुस्तान ने कराया। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दी कौम और अफवाज के हौसले पस्त नहीं कर सकती। दहशत गर्दों, सहूलतकारों और सरपरस्तों का हर सतह पर ताक़ुब जारी रहेगा। फील्ड मार्शल का जवानों की पेशा वराना सलाहियतों और कुर्बानियों को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने ईद उल अजहा की नमाज जरदारी हाउस नवाब शाह में अदा की। सदर मुमलिकत नमाज ईद के बाद शहरियों और अमायदीन से मिले। जरदारी हाउस नवाब शाह में शहरियों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में ईद की नमाज पढ़ी। उनके साहबजादे हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और वज़ीर इत्तलाआत अता ताहिर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म नमाज के बाद वहाँ मौजूद शहरियों से मिले, गर्मजोशी से मुसाफा किया, मुस्कुराहट और मोहब्बत भरे अंदाज में ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने बाग नारान हयात आबाद पेशावर में ईद उल अजहा की नमाज अदा की। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कोयटा में ईद की नमाज पढ़ी। सूबाई वज़रा, अराकीन कौमी और सूबाई असम्बली और आला हुकाम भी वज़ीर आला के हमरा थे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में नमाज ईद की अदायगी। उधर मुर्तज़ा वहाब ने पोलो ग्राउंड कराची में नमाज ईद अदा की। गुजरात में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने झंडेवाल मस्जिद में नमाज ईद अदा की। मुल्क की सलामती के लिए दुआएं मांगी गई। लाहौर में डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स कला गुजर सिंह में नमाज ईद का इज्तिमा। IG पंजाब, CCPO लाहौर, एडिशनल IGs, DIG ऑपरेशंस, DIG इन्वेस्टिगेशन, CTO लाहौर और दीगर आला अफसरान ने जवानों के हमरा ईद की नमाज पढ़ी। मुल्क की तामीर और तरक्की, सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। IG पंजाब अब्दुल करीम ने शहदा पुलिस की यादगार पर सलामी दी। उधर IG सिंध जावेद आलम मोढ़ो ने ईद उल अजहा की नमाज सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में अदा की। नमाज ईद में एडिशनल IGs, DIGs, SSPs, AIGs और दीगर अफसरान और जवान शरीक हुए। मुल्क की सलामती, अमन, इस्तेहकाम और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कौम और उम्मत मुस्लिमा को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा, अतात इलाही, सब्र, वफा, इखलास व इसार ईद उल अजहा का अजीम पैगाम है। असल कामयाबी दौलत, ताकत या ज़ाहरी शान में नहीं, अपने दिलों में दूसरों के लिए जगह पैदा करना कुर्बानी का हकीकी तकाजा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा, ईद पर महरूम और ज़रूरतमंद तबक़ात को भी खुशियों में शरीक किया जाए। इत्तेहाद, भाईचारे और इंसानियत की खिदमत के जज्बे को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाए। ईद उल अजहा के मौके पर वज़ीर आज़म का फ़लस्तीन और मक़बूज़ा जम्मू और कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों से इज़हार यकजहती। ईद उल अजहा के मौके पर मुसल्लह अफ़वाज की कौम को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ की कौम के लिए नेक ख्वाहिशात। शहदा, अफ़वाज पाकिस्तान, कानून नाफिज करने वाले इदारों और आवाम की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। ISPR का कहना है, ईद उल अजहा कुर्बानी, ईमान और इत्तेहाद का अजीम दर्स देती है। शहदा की लाजवाल कुर्बानियाँ कौम की ताकत और इस्तेहकाम की बुनियाद हैं। पाक फौज हर मुश्किल घड़ी में कौम के शाना बशाना खड़ी है। मुसल्लह अफ़वाज मुस्तकिल अमन, खुशहाली और इत्तेहाद के लिए दुआ को हैं। बड़ी ईद पर बड़े ख्वाबों की तैयारियां। ख़वातीन ने किचन का महाज संभाल लिया। घर घर लजीज, उम्दा और मज़ेदार पकवान तैयार। कलेजी का दौर मुकम्मल होने के बाद शहरी मटन कौरमा, बिरयानी, बीफ निहारी, कढ़ाई, कबाब और सिरी पाए के साथ हाथ साफ कर रहे हैं। मुख्तलिफ खानों में भरपूर मसाला जात का भी इस्तेमाल। शहरी गोश्त के साथ साथ मीठे पकवानों से भी महजूज।
ईद उल अज़हा पर गोश्त खाएं मगर एतदाल और एहतियात के साथ। माहिरीन ने गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए खतरा करार दे दिया। गोश्त खूब पकाकर और एतदाल से खाने की हिदायत। बेहतर हाजमे के लिए अदरक और गुड़ के इस्तेमाल का मशवरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर और दवान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं को खित्ते में जारी आम की कोशिशों समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। तुर्क सदर का बलूचिस्तान में ट्रेन बम धमाके पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर शक्ल के खिलाफ अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगा। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और दीगर खलीजी ममालिक में आज ईद उल अज़हा मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। बरतानिया, कनाडा और अमरीका में बाज़ कम्युनिटीज़ आज जबकि कुछ कल ईद मनाएंगी। भारत, बांग्लादेश, बर्मा, नेपाल समेत कई ममालिक में ईद कल मनाई जाएगी। हुज्जाज कराम वकूफ़े अरफा और मुज़दलिफ़ा में रात क़याम के बाद मिना में रमी जमरात में मसरूफ़। बड़े शैतान की रमी जारी। कुर्बानी, हल्क या तकसीर के बाद हुज्जाज एहराम खोलकर तवाफ़ ज़ियारत अदा करेंगे। सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करेंगे। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर। ईद उल अज़हा के तीनों रोज़ हीट वेव का अलर्ट। 31 मई तक सिंध और पंजाब में सूरज आग बरसाएगा। बलूचिस्तान और केपी में भी गर्मी अपना रंग दिखाएगी। दर्जा हरारत 40 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का खदशा। लाहौर, मुल्तान, भक्कर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान, जैकबाबाद, दादू, सांगड़, सखर शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। तुरबत, डेरा मुराद जमाली, सिब्बी, नसीराबाद में शदीद गर्मी पड़ेगी। गिलगित बल्तिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और पहाड़ी इलाकों में ग्लेशियर्स के पिघलने और सैलाब का खतरा। पीपल्स पार्टी की रजामंदी के बगैर असम्बली से कोई तरमीम पास नहीं हो सकती। सिंध में नए अजला बनाने का कोई इरादा नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की अपनी रहायशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 28वीं आईनी तरमीम की बातें सिर्फ मीडिया में सुन रहे हैं। हमारे साथ किसी ने कोई बात नहीं की। कोई तरमीम सामने आई है, ना किसी सूबे या शहर की बातें सामने आई हैं। वज़ीर आला सिंध ने मजीद कहा, महंगाई बढ़ चुकी है। आइंदा बजट में तनख्वाहें बढ़ाने का फैसला विफाक से मुशावरत के बाद करेंगे। सिंध का बजट आवाम दोस्त बजट होगा। मशरिक़ वस्ता में एक बार फिर जंग के साए गहरे होने लगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती कशीदगी ने पूरी दुनिया को तशवीश में मुब्तला कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मुतालिक सूरत हाल पर मुशावरत के लिए कैंप डेविड में काबीना का हंगामी इजलास तलब कर लिया। जंग बंदी मुआहिदे और खित्ते की बदलती सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। ईरान ने जंग के खात्मे के लिए मुस्बत इशारा दे दिया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि तेहरान एक बावकार फ्रेमवर्क के तहत जंग के खात्मे के लिए तैयार है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में ईरानी सदर ने अमन के क़याम के लिए कतर के किरदार को सराहा। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, ईरान ने हमेशा सिफारतकारी और बैनुल-अक़वामी मुआहिदों का एहतराम किया। अब वक्त आ गया है कि दूसरा फरीक भी अपने वादों की पासदारी करे। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए अहम दस्तावेज़ात को हतमी शक्ल देने की कोशिशें जारी हैं। ईरान का अमेरिका पर जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी का इल्जाम। सख्त रद्द अमल आ गया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अमेरिकी फ़ौज ने जंगबंदी के ऐलान के बावजूद गैर कानूनी कार्रवाइयाँ जारी रखी। गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान ईरानी तजारत जहाज़ों के खिलाफ समुद्री कज़ाकी के वाक़यात पेश आए। तेहरान का कहना है कि ये कार्रवाइयाँ पाकिस्तान की सालिसी में जारी सिफारती अमल के दौरान की गई हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि ईरान अपनी खुद मुख्तारी और कौमी सलामती के दिफा में किसी किस्म की हिचकिचाहट का मुज़ाहिरा नहीं करेगा।